अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। विश्व गुरु कौन है? मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद और आप देख रहे हैं एनालिसिस टीवी। हम एनालिसिस करेंगे, आप फैसला करेंगे कि विश्व गुरु कौन है। वैसे बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो मानना यह है कि विश्व गुरु सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। कोई इंसान या कोई मुल्क विश्व गुरु नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा है कि जी विश्व गुरु है, हम विश्व गुरु हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस बात पर तहकीक कर लेते हैं कि विश्व गुरु बनने की कैपेबिलिटी है भी या। शुरू करते हैं नाज़रीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि विश्व गुरु है कोई या नहीं है। विश्व गुरु यानी कि दुनिया का मसीहा। क्या कोई इंसान या कोई मुल्क दुनिया में मसीहा बन सकता है? दुनिया में एक दूसरे की मदद तो की जा सकती है, इंसान कोशिश तो कर सकता है कि किसी मसले को हल करने की, लेकिन मसीहा या मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ पे काबिज होना, कादिर होना कि जहाँ जाऊँ और सारे मसले हल हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। चलें बहरहाल हम शुरू करते हैं। तो जब हमने ये देखा कि 2026 में यूएसए ने ईरान पर हमला किया, तो उस सूरत में पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे मुसलमान भाइयों पर एक मुश्किल वक्त आ रहा था, तो उसको हल करना ज़रूरी था। तो लिहाजा पाकिस्तान ने कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे थे, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे थे। तो लिहाजा कोशिश की गई। उस कोशिश के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने करम किया, क्या अमन हो गया, जंग रुक गई। लेकिन हमारे पड़ोसी देश से मुसलसल आवाज़ें आने लग गई कि ये एक बिकारी मुल्क कैसे डायलॉग करवा सकता है, मीडिएशन करवा सकता है। हम विश्व गुरु हैं, हम यानी कि दुनिया के मसीहा हैं, दुनिया के पावरफुल हैं। तो आज हम इन्हीं के मोस्ट मतलब जो जिसका रेफरेंस आते हैं कि जी हमारा तो गूगल में सीईओ है, तो आज हम गूगल के ही तवज्जुह से आपको कुछ हक़ाइक़ बताते हैं। उन हक़ाइक़ को देखते हुए आप फैसला कीजिए कि कौन बेहतर है। अब हमने कुछ कैटेगरीज फिक्स की हैं, जिन कैटेगरीज के मुताबिक हम ये देखेंगे कि कौन बेहतर है। एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस के नतीजे में आप फैसला करेंगे। हमने सबसे पहला सवाल गूगल से किया, जो कि आप साइट पे देखते जाइएगा। हमने सबसे पहला सवाल गूगल से किया कि हिंदुस्तान की आबादी क्या है और उसमें गुर्बत की रेशो क्या है, गुर्बत की शरह क्या है। तो जनाब उसका जवाब आया कि पॉपुलेशन है 146 करोड़, जबकि पॉवर्टी 800 मिलियन पीपल्स है, यानी कि 80 करोड़। और बिलो द पॉवर्टी लाइन 200 मिलियन यानी कि 2 करोड़ है। और ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, रहने को रिहाइश नहीं है, फुटपाथों पे रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, वो 135 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 35 लाख लोग हैं। विश्व गुरु साहब ये हालात हैं आपके मुल्क के। जब हमने फिर पाकिस्तान के लिए सेम क्वेश्चन किया, इंडिया को हटा के वहाँ पे पाकिस्तान लिखा, तो उसने बताया कि जी पॉपुलेशन 25 करोड़, पॉवर्टी 240 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 40 लाख। अब अगर परसेंटेज की बात करें, ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी, परसेंटेज बताना लाजमी है। हिंदुस्तान की पॉवर्टी की परसेंटेज थी 54.79%, जबकि पाकिस्तान की जो पॉवर्टी की परसेंटेज बनती है वो 45% बनती है। उसके बाद बिलो द बेल्ट यानी कि अंडरलाइन कितने होते हैं, पॉवर्टी से बिलो द बेल्ट आते हैं, वो 29% पाकिस्तानी है। और ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास घर नहीं है,
वो 1 to 2% हैं, यानी कि 10,000 से 25,000 तक के लोग हैं। वैसे तो मुझे ये भी बड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि हमारा जब रातों को निकलना होता है, घूमते फिरते हैं, तो कोई 2 4 6 10 हिरोंची चरसी कहीं पुलों के नीचे पड़े हुए मिल जाएं तो देखे हैं। अदरवाइज़ हमने इस तरह से अवाम देखी नहीं। हाँ, मज़ारात पे हमने देखे हैं कि जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं और मज़ारों पे रह जाते हैं, तो 2 2 दिन 3 3 दिन वहाँ फुटपाथों पे पड़े रहते हैं और मज़ारों पे जाते हैं, हाज़िरी करते हैं, वो देखे हैं हमने। इसके अलावा इस तरह से आबादी हमने नहीं देखी। हाँ, किसी और शहर में कहीं ऐसी जगह पे हो जो कि गूगल के सर्वे में आ रही है तो मानते हैं, हम इनकार नहीं करते इस चीज़ से, पहले मान लेते हैं, चले गूगल की बात को। तो गुर्बत के हवाले से, आबादी के हवाले से बात हो गई। अब आप फैसला कर लीजिए, आप बताइए कि हु इज़ द बेस्ट। दूसरी बात, हमने जब गूगल से पूछी कि कौन से मुल्क पे कितना कर्जा है, हु हैविंग हाउ मच लोन, तो पाकिस्तान का IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से मिलाकर 130 बिलियन US डॉलर लोन है। 130 बिलियन US डॉलर। और अगर हम बात करें इंडिया की तो 765.6 बिलियन US डॉलर लोन है इंडिया का। तो यहाँ पे भी ग्राफ किस तरफ है, बाजी किस तरफ जा रही है, आप बताइए। थर्ड, हमने जब ये लिखा कि ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर फ्रॉम 1947, फर्स्ट हमने इंडिया लिखा, तो उससे हमें बताया कि ओनली बायलैटरल डोमेस्टिक इश्यूज विद पाकिस्तान, विद बांग्लादेश, विद चाइना, ये मुआहदे होते रहे हैं इनके, ये पीस कीपिंग के लिए टॉक्स की गई हैं, डायलॉग्स हुए हैं। या फिर उन्होंने ये बताया वहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने पीस कीपिंग के लिए अपने ट्रुप्स भेजे हैं, लेकिन एज सच कोई मीडिएशन किसी दो बड़े ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में नहीं है, हमें नहीं मिली। आप स्टडी कर लीजिए, साइड में चल रही है स्लाइड, शायद आपको मिल जाए। जब हम पाकिस्तान पे आते हैं, जब हमने पाकिस्तान को सर्च किया, पहला कॉन्फ्लिक्ट 1971 यूनाइटेड स्टेट वर्सेस चाइना, डायलॉग्स करवाए, मीडिएशन करवाया। उस वक्त जब दुनिया यूनिपोलर यानी कि सुपर पावर था यूनाइटेड स्टेट, और चाइना भी पावर था लेकिन उस लेवल पे नहीं। सेकंड, सोवियत पावर था, बहुत सारी रियासतें थीं। सोवियत यानी कि रशिया वर्सेस अफगान 1988, उस वार को रुकवाया, वहाँ मीडिएशन करवाई। उसके बाद USA वर्सेस तालिबान 2020, दोबारा USA और तालिबान की जंग रुकवाई और मीडिएशन करवाया। जो तीसरी मीडिएशन अभी चल रही है, अल्लाह इसे कामयाब करे, सबसे बड़ी, जो कि वर्ल्ड इकॉनमी के लिए इशू था, और उसके अलावा तीसरी आलमी जंग होने का ख़तरा था, बहुत सारे एनालिस्ट के बकौल कि तीसरी आलमी जंग होने का ख़तरा था, USA वर्सेस ईरान, जिसकी मीडिएशन चल रही है। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि विश्व गुरु, मैं नहीं समझता कि कोई इंसान या कोई मुल्क हो सकता है कि वो जहाँ जाए और अमन कर दे, बस जो चाहे वो करता जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं इतने जानता हूँ कि दुनिया में इंसान कोशिशें ज़रूर करते हैं, जंगें रोकवाने की भी, मामलात को हल करने की भी। पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है, हिंदुस्तान भी अपने तौर पे कोशिशें करता है, लेकिन मूवीज़ में तो आप फैसला कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन बेहतर है। मैं विश्व गुरु नहीं कहूँगा, कौन बेहतर है। क्या इंडिया वाकई विश्व गुरु बन रहा है?
क्या इंडिया वाकई विश्व गुरु है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।